जब किसी ने भी एक लड़की पर हमला करने वाले गॉब्लिन को नहीं रोका, तो चेओल्सू ने किसी हीरो की तरह आगे बढ़कर उस गॉब्लिन को शहर से बाहर निकाल दिया। इस सब के बाद सबने उसकी बहुत तारीफ की, पर किसी को भी यह नहीं पता था कि वो गॉब्लिन असल में चेओल्सू का ही पार्टनर था। कियोल्सू एक साधारण इंसान था और लो रैंक डंजन में काम करता था। पर एक दिन अचानक गॉब्लिन किंग ने कियोल्सू को एक स्किल दी जिससे वो एक छोटे से बदसूरत गॉब्लिन को समन कर सकता था। पर इस डेंजरस और डेडली दुनिया में एक गॉब्लिन कियोल्सू को किसी जोकर जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वह गॉब्लिन 999 लेवल का था, पूरी तरह से शक्तिशाली और इतना ताकतवर कि बिना किसी कोशिश के ही फाइनल बॉस तक को हरा सकता था। पर कियोल्सू ने उसका इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं किया। उसने उसका इस्तेमाल कुछ रेयर चीजों को इकट्ठा करने और उन्हें बेचकर चुपचाप कुछ पैसे कमाने के लिए किया। पर जब वह अपने लूट के $200 निकालने गया, तो बैंक मैनेजर ने उसे बताया कि उसने जो बस खाल लाई थी वो लेवल 70 के मॉन्स्टर की है और उसकी कीमत $2000 है। उसी वक्त से कियोल्सू ने गॉब्लिन को बदसूरत कहना बंद कर दिया और उसे अपना पार्टनर कहने लगा। पर एक गॉब्लिन के साथ घूमना लोगों का ध्यान आकर्षित करता था, और वह भी बहुत ज्यादा, जिनमें से ज्यादातर लोग हंसते और उस पर चिल्लाते थे। तो कियोल्सू ने एक अलग तरीका अपनाया। जब भी गॉब्लिन कोई मुसीबत खड़ी करता, कियोल्सू हीरो बनकर उसे रोकने का नाटक करता। इससे भीड़ उसे बहुत पसंद करती थी। और फिर घर पर गॉब्लिन आराम से रहता था। उसे बाहर जाने की मनाही थी और कभी कभार ही उसे सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराने के लिए भेजा जाता था। दुनिया के लिए कियोल्सू एक बहादुर हीरो था और गॉब्लिन के लिए एक मकान मालिक। तो स्टोरी की स्टार्ट में हमें कुछ हीरोज दिखते हैं जो एक डंजन बॉस से फाइट कर रहे हैं। उस मॉन्स्टर ने उन सबको पूरे तरीके से ओवरपावर्ड कर दिया है। उतने में वो बॉस उसका फाइनल अटैक लॉन्च करता है, जैसे देखकर सारे एडवेंचर्स डर जाते हैं। पर उतने में उस बड़े से मॉन्स्टर के सामने एक छोटा सा गॉब्लिन आ जाता है और बस एक अटैक में उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। गॉब्लिन की ताकत देखकर सारे एडवेंचर शॉक हो जाते हैं। उतने में एक प्लेयर उन सबको देखकर बेकर हंसने लगता है। उसे देखते ही वो सब हीरोज उसे पहचान लेते हैं। ये वही प्लेयर है जो लेवल 999 गॉब्लिन को समन कर सकता है। तभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखता है, जहां पर कियोल्सू किसी मजदूर के जैसे काम कर रहा होता है। उसके छोटे से बॉडी से वो जैसे तैसे अपना काम कंप्लीट करता है और एक जगह पर बैठकर उसके लाइफ के बारे में सोचने लगता है। वैसे उसके पास कोई भी स्किल नहीं है और वो जिस दुनिया में रहता है वहां पर एक गेम बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि उस गेम में जो भी रिवॉर्ड मिलते हैं उन्हें वो रियल करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही उस गेम के वजह से बहुत सारे लोग अचानक रातों रात पैसों वाले बन गए। और ऐसे ही आमिर बनने के लिए जब कियोल्सू ने उस गेम को खेलना स्टार्ट किया, तो उसे जल्दी ही समझ आ गया कि उसके पास गेम में भी कोई स्किल्स नहीं है और गेम में भी वो बस एक लूजर है। पर तभी कुछ टाइम मेहनत करने के बाद कियोल्सू को एक हीलिंग स्टोन मिलता है जिसकी कीमत $30 है। कियोल्सू सोचता है कि वो उस स्टोन को बेचकर आज बहुत अच्छा खाना खाएगा। पर उतने में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके पार्टी के साथ कियोल्सू को अप्रोच करती है। हेलो सर, आपको देखकर लगता है आपकी माइनिंग लेवल बहुत हाई है, तो क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मेरी पार्टी और मैं एक डंजन में जाना चाहते हैं, पर उस डंजन के गेट पर कुछ हाई लेवल क्रिस्टल्स है जिनके वजह से हम उस डंजन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या तुम उन क्रिस्टल्स को हटाने में हमारी मदद करोगे? उनकी बात सुनकर कियोल्सू सोचता है ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर वो उनकी मदद करता है तो वो बहुत सारे पैसे बना सकता है। और वैसे भी ये तो बस एक गेम ही है, तो उसे मरने के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब वो सोच ही रहा था कि इतने में वो लड़की फिर से उसके पास आती है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? हमें तुम्हारी जरूरत है और इस सब के लिए हम तुम्हारे साथ लूट भी शेयर करेंगे। उस लड़की की बात सुनकर फाइनली कियोल्सू मान जाता है। पर जब वो कुछ देर बाद डंजन में जाता है तो मॉन्स्टर्स के लेवल देखकर शॉक हो जाता है। तभी कुछ मॉन्स्टर एक साथ उस पर अटैक करते हैं, पर वो लड़की उन सब मॉन्स्टर को एक अटैक में खत्म कर देती है। कियोल्सू, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो डर गई थी, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा। उस लड़की की बात सुनकर कियोल्सू को लगता है वो लड़की उसे पसंद करने लगी है और शायद अब जल्दी ही उसकी लाइफ बदलने वाली है। कियोल्सू उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए जल्दी जल्दी डंजन के गेट के पास के क्रिस्टल्स को खोदने लगता है। उसे ऐसा करता देख बाकी पार्टी मेंबर्स उसे चूतिया समझने लगते हैं। क्यों? उनका पहले से प्लान है कि वो कियोल्सू के साथ कुछ भी शेयर नहीं करने वाले हैं और उसका काम होते ही वो उसे वहां से भगा देंगे। तभी कुछ देर बाद कियोल्सू सारे क्रिस्टल्स को तोड़ देता है
और फिर उन सब के सामने एक डंजन का दरवाजा ओपन हो जाता है, जिसे देखकर पार्टी मेंबर्स और कियोल्सू सब शॉक हो जाते हैं। कियोल्सू को लगता है कि अब वो इस डंजन को लूट कर अपने सारे लोन क्लियर कर सकता है, पर उतने में पीछे से उस पार्टी का एक मेंबर कियोल्सू पर अटैक करता है। उस अटैक से कियोल्सू की बहुत ज्यादा हेल्थ ड्रॉप हो जाती है। तभी बाकी पार्टी मेंबर्स उसे देखकर हंसने लगते हैं, जिन्हें देखकर कियोल्सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर उतने में एक मेंबर कियोल्सू को पीछे से पकड़ लेता है। अबे चूतियालो लेवल मॉब, तुझे सच में लग रहा था कि हम तेरे साथ कुछ शेयर करेंगे? तभी वो प्लेयर कियोल्सू को वैसे ही हालत में वहां पर छोड़ देता है और फिर वो सब डंजन क्लियर करने के लिए अंदर चले जाते हैं। उतने में कुछ देर बाद कियोल्सू की आंख खुलती है। वो अभी भी गेम में ही होता है। तभी उसे दिखता है कि उसे जो $30 का हीलिंग स्टोन मिला था, उसने गलती से उसे यूज कर दिया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका तो प्लान था कि वो बहुत दिनों बाद आज उस स्टोन को बेचकर कुछ अच्छा खाना खाएगा। उतने में उसकी नजर उस डंजन की तरफ जाती है, जहां पर उस डंजन के दरवाजा अभी भी ओपन होता है। तो कियोल्सू प्लान करता है कि वो कैसे भी करके डंजन में जाएगा और वहां से कुछ एक्सपेंसिव लेकर भाग जाएगा। तो वैसे ही कियोल्सू भागते भागते उस डंजन में चला जाता है। उस डंजन में जाते ही कियोल्सू को उसके सामने एक बहुत बड़े गॉब्लिन की मूर्ति दिखती है, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इतने डेंजरस दुनिया में किसी गॉब्लिन की मूर्ति होना घंटा सेंस नहीं बनाता। पर कियोल्सू इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और डंजन के अंदर चला जाता है, पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। पर उतने में उसे फ्लोर पर एक पार्टी मेंबर मरा पड़ा दिखता है, जिसे देखकर कियोल्सू डर जाता है। तभी सिस्टम भी उसे वार्निंग देता है कि तुम बहुत ही हाई लेवल डंजन में हो और जल्द से जल्द वहां से भागो। सिस्टम की वार्निंग सुनकर कियोल्सू और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि सिस्टम ने फर्स्ट टाइम उसे ऐसे वार्निंग दी थी। पर तभी कियोल्सू उसके सामने एक हाई लेवल मॉन्स्टर दिखता है, जिसके एक हाथ में वो दूसरा पार्टी मेंबर और पैर में वो लड़की होती है। वो मॉन्स्टर कियोल्सू के सामने ही उस प्लेयर को खा जाता है। ये सब देखकर कियोल्सू बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस गेम में जो डैमेज मिलता है उसे रियल लाइफ में भी प्लेयर को थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। उतने में वो लड़की कियोल्सू को आवाज देकर उसे हेल्प मांगती है, पर कियोल्सू उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता और चुपचाप वहां से भागने लगता है। मैं उनकी मदद क्यों करूंगा? उनके साथ जो भी हो रहा है वो सब सही है। उन्होंने जो मेरे साथ किया उसके लिए वो उतना तो डिजर्व करते ही है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से उसे सिस्टम का मैसेज आता है। गॉब्लिन किंग तुम्हारे बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं और इसके लिए वो तुम्हें एक स्किल देना चाहते हैं। उस मैसेज को पढ़ते ही वो गॉब्लिन किंग से एक अच्छे स्किल के लिए भीख मांगने लगता है। उसकी प्रेयर सुनकर गॉब्लिन किंग की मूर्ति हंसने लगती है। तभी कियोल्सू को फिर से सिस्टम मैसेज आता है। अब आपके पास गॉब्लिन समन स्किल है, क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? उस स्किल को देखकर कियोल्सू रोने लगता है। क्या गॉब्लिन समन? तुम इतने हाई रैंक डंजन में मुझे एक गॉब्लिन समन स्किल दे रहे हो? क्या तुम्हें यह सब एक मजाक लग रहा है? उतने में कियोल्सू पीछे से वो हाई रैंक मॉन्स्टर वापस आ जाता है, तो कोई चॉइस ना होने की वजह से कियोल्सू गॉब्लिन समन की स्किल एक्टिव कर देता है और एक गॉब्लिन को समन करता है। और कियोल्सू सोचता है कि वो इस गॉब्लिन का इस्तेमाल करेगा और इसे एक चारे की तरफ यूज करके वो यहां से भाग जाएगा। तभी वो गॉब्लिन को अटैक करने का ऑर्डर देता है और वहां से भागने लगता है। पर तभी उसका ऑर्डर मिलते ही वो गॉब्लिन बस एक अटैक में उस हाई रैंकिंग मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। गॉब्लिन की ताकत देखकर कियोल्सू इतना शॉक हो जाता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर तभी उसे उसकी लेवल बढ़ने की नोटिफिकेशन आने लगते हैं। उतने में उसे दिखता है कि उसने समन किए हुए गॉब्लिन की लेवल 999 है। उसकी लेवल देखकर कियोल्सू और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। क्या मैंने समन किया हुआ यह छोटा सा गॉब्लिन हाईएस्ट लेवल मॉन्स्टर है? तभी दूसरे साइड जिस लड़की को एमसी ने वहीं पर छोड़ दिया था, उसे रियल लाइफ में बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो मेंटली कोमा में चली जाती है। इसी सिचुएशन को गेम रिटायरमेंट बोला जाता है। उतने में गेम के अंदर कियोल्सू गॉब्लिन के हेल्प से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार के उनसे लूट जमा कर रहा है, पर अभी भी कियोल्सू को गॉब्लिन की तरफ देखकर लगता है कि वो सच में बहुत वीक है और शायद गेम के बग के वजह से वो इतना पावरफुल लग रहा है। पर कियोल्सू को इस सब से क्या फर्क पड़ता है? वो तो बस इस बग का फायदा उठाने वाला है, जब तक गेम इसे फिक्स नहीं करती। तभी कुछ देर बाद कियोल्सू उसकी लूट एक्सचेंज करने के लिए एक बैंक में जाता है। वहां पर उसकी लूट देखकर बैंक की अकाउंटेंट शॉक हो जाती है और भागते हुए बैंक के मैनेजर के पास जाती है। तभी कुछ देर बाद बैंक मैनेजर खुद कियोल्सू को पर्सनल रूम में बुलाता है
और पहले तो वो कियोल्सू को एक कॉफी पिलाता है। मैनेजर, ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरे बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है? मैं तो बस यहाँ पर मेरी लूट एक्सचेंज करने आया था। सर, आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी अभी अपने जो आइटम्स लाए हैं, जिसमें जिगर, स्किन और हार्ट है, उन दो आइटम्स की मार्केट प्राइस 23 लाख है, और मैं बस इसी के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता था। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर कियोल्सू शॉक हो जाता है और वो वहां से सीधा गॉब्लिन के पास जाता है। थैंक यू गोबी, तुम्हारे वजह से मैंने आज मेरे लोन का 10% हिस्सा चुका दिया। तुम सच में बहुत अच्छे हो, पर अभी मुझे टाउन में तुम्हें अनसमन करना पड़ेगा। तभी कुछ देर बाद हमें कियोल्सू दिखता है, जो टाउन में गॉब्लिन के साथ ही घूम रहा है, क्योंकि वो गोबी को अनसमन नहीं कर पा रहा है। टाउन के लोग उसके साथ एक गॉब्लिन देखकर उन दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं। तुमने देखा, उन दोनों को देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि गॉब्लिन कौन है और प्लेयर कौन। उतने में एक प्लेयर गॉब्लिन के पास आता है। ये इतना चूतिया गॉब्लिन हमारे सिटी में क्या कर रहा है? उस प्लेयर को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अरे, ये तो वही है ना, इविटोन गिल्ड का डिस्ट्रॉयर। उस प्लेयर का नाम सुनकर कियोल्सू टेंशन में आ जाता है। अबे यार, अब ये कौन है? इसका नाम सुनकर ही लगता है कि ये दिमाग से थोड़ा पागल है। तभी डिस्ट्रॉयर गोबी पर अटैक करता है, पर गोबी बस एक अटैक में डिस्ट्रॉयर को साइड कर देता है। फाइट का ये आउटकम देखकर टाउन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। क्या उस गॉब्लिन ने सच में उस प्लेयर को बस एक ही अटैक में खत्म कर दिया? ये सब देखकर कियोल्सू और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अगर सबको पता चल गया कि ये मेरा समन है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। पर तभी इविटोन गिल्ड के बाकी प्लेयर गोबी पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अबे चूतिया गॉब्लिन, तूने हमारे गिल्ड के मेंबर पर अटैक किया है। अब तुझे इस पूरे टाउन में हमसे कोई नहीं बचा सकता। उतने में कियोल्सू हिम्मत करके आगे आता है। सर, ऐसा मत करो। अगर आप सब एक साथ इस चूतिया गॉब्लिन पर अटैक करोगे, तो लोग आपके गिल्ड के बारे में क्या सोचेंगे? वो प्लेयर कियोल्सू की बात सुन ही रहा था कि तभी गॉब्लिन के पत्थर उठा के एक गिल्ड मेंबर पर फेंकता है, जिसे वो प्लेयर वही खत्म हो जाता है। और इस सब से इविटोन गिल्ड के प्लेयर्स को और गुस्सा आता है, और वो सब एक साथ कियोल्सू और गोबी पर अटैक करते हैं। तो उनसे बचने के लिए कियोल्सू यहां वहां भागने लगता है। तभी एक ओल्ड इंसान आकर कियोल्सू अटैक करता है, तो कियोल्सू उसे भी बचकर भागने लगता है। पर तभी उसे सिस्टम से एक मैसेज आता है, गॉब्लिन किंग को तुम्हारा गेम प्ले देखकर बहुत मजा आ रहा है। उस मैसेज को देखकर कियोल्सू समझ जाता है कि उस डंजन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और गॉब्लिन किंग को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। पर अब बहुत हो गया। मेरे पास अब गोबी है, तो मुझे अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो अब से गोबी और मैं मिलकर इविटोन गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी कुछ देर बाद हमें इविटोन गिल्ड के कुछ मेंबर देखते हैं, जो गोबी को ही ढूंढ रहे हैं। तुम्हें सच में लगता है हमें उस चूतिया गॉब्लिन को ढूंढने की कोई जरूरत है? तुम सच नहीं रही हो। उस गॉब्लिन ने हमारे टीम के एक मेंबर को सारे टाउन के सामने हरा दिया है, तो हम उसे किसी भी हालत में अब जाने नहीं दे सकते। नहीं तो टाउन के लोगों को लगेगा हमारी गिल्ड किसी काम की नहीं है। वो ये सब बोल ही रहा था कि उतने में गोबी चुपके से उसके पीछे पहुंच जाता है। गोबी प्रेजेंस सेंस करके वो प्लेयर उस पर अटैक करता है, पर उस अटैक से गोबी एक खरोच तक नहीं आती। ये देखकर वो प्लेयर शॉक हो जाता है। इसका मतलब मैंने जो 999 अटैक डैमेज देखा था, वो सब सच था। अगर ऐसा है तो मुझे इस मॉन्स्टर को अभी इसी वक्त खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे पूरे गिल्ड को खत्म कर देगा। पर उतने में गोबी खुद उस प्लेयर पर अटैक करता है, पर गोबी का अटैक उस प्लेयर पर लैंड नहीं होता, क्योंकि उस प्लेयर की टीम मेंबर गोबी के अटैक की डायरेक्शन अपने एनए एरो से चेंज कर देती है। पर उस अटैक से गोबी को फिर से कुछ भी नहीं होता। ये सब देखकर वो प्लेयर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बहुत हो गया, अब इस गॉब्लिन को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं मेरी सबसे डेडली स्किल इस पर यूज करने वाला हूं। उस प्लेयर का सीरियस मूड देखकर वो आर्चर भी उसके सपोर्ट करने लगती है, और वो दोनों एक साथ बेचारे गोबी पर अटैक करते हैं। पर फिर भी वो गोबी का कुछ नहीं उखाड़ पाते। उल्टा गोबी तो उनके तरफ देखकर हंसने लगता है, और उसके अगले भी पल वो उस प्लेयर को भी बस एक अटैक में खत्म कर देता है। ये सब देखकर आर्चर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। क्या तुम ठीक हो? वो चूतिया गॉब्लिन तुम्हारे जैसे फाइटर को कैसे क्या हरा सकता है? तभी उस लड़की के तरफ कियोल्सू और गोबी दोनों पहुंच जाते हैं। तो फाइनली अब बस तुम ही बची हो इविटोन गिल्ड की। उन दोनों को साथ में देखकर वो लड़की समझ जाती है कि गोबी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, वो तो कियोल्सू का ही समन है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और इस गॉब्लिन ने हमारे गिल्ड के टॉप रैंकिंग प्लेयर को बस एक भी अटैक में कैसे हरा दिया? अबे ये सब मैं तुझे क्यों बताऊं? और वैसे भी तुझे मेरा फेस देखकर समझ नहीं आ रहा है क्या?
मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूं। तुम सब मेरे गोभी को चूतिया कैसे बोल सकते हो? कियोल्सू का फेस देखकर वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है। अब इस प्यारी सी लड़की को हम दोनों से कोई नहीं बचा सकता। कियोल्सू की बात सुनकर वो लड़की डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, ये दोनों गॉब्लिन मेरे इज्जत लूट रहे हैं। अबे ये तू क्या बोल रही है? गेम में तेरी इज्जत कोई क्यों ही लूटेगा? पर तभी टाउन के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। तुम देख रहे हो, वो गॉब्लिन उस बेचारे लड़की की इज्जत लूट रहा है। उन लोगों को वहां पर देखकर कियोल्सू टेंशन में आ जाता है। अगर इन सबको पता चल गया कि गोबी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है और वो मेरा ही समन मॉन्स्टर है, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। पर तभी वो सब प्लेयर कियोल्सू को सपोर्ट करने लगते हैं। उस गॉब्लिन को मत छोड़ना, उसने पूरे इविटोन गिल्ड को अकेले ही खत्म कर दिया और अब वो उस बेचारे लड़की की इज्जत लूट रहा है। उनकी बातें सुनकर कियोल्सू शॉक हो जाता है। क्या इन सबको लग रहा है मैं इस लड़की की मदद करने के लिए यहां पर आया हूं? रुको, अगर ऐसा है तो मैं इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता हूं। ये चूतिया गॉब्लिन अब बहुत हो गया, अभी इसी वक्त उस लड़की को छोड़ दे। कियोल्सू का ऑर्डर मानकर गॉब्लिन उस लड़की को छोड़ देता है। वही ये सब देखकर सारे प्लेयर शॉक हो जाते हैं। तू सब देख रहे हो, वो प्लेयर सच में उस लड़की को उस मॉन्स्टर से बचा रहा है, पर उसे देखकर तो वो बहुत वीक लगता है। क्या वो सच में उस गॉब्लिन को हैंडल कर पाएगा? उतने में कियोल्सू उस लड़की के थोड़ा और पास जाता है। ओए लड़की, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू सच में तेरे गिल्ड मेंबर्स की तरह मरना नहीं चाहती तो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को भी ये नहीं बताओगी कि ये गॉब्लिन मेरा ही पार्टनर है। ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ सिंधे, मैं इस गॉब्लिन के बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करूंगी। बस प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। उसकी बात सुनकर कियोल्सू और भी ज्यादा एक्टिंग करने लगता है। ये गॉब्लिन, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तुमने आज जो इन इनोसेंट लोगों के साथ किया है, उसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ। उतने में कियोल्सू एक स्किल यूज करके गोबी को पकड़ लेता है और उस गॉब्लिन को उन सारे प्लेयर्स के सामने से ले जाने लगता है। तुम सब देख रहे हो, इस गॉब्लिन ने इविटोन गिल्ड को अकेले ही खत्म कर दिया, पर यह प्लेयर इसे इतने आसानी से हैंडल कर रहा है। मुझे लगता है इस प्लेयर की रैंक बहुत ही हाई है। उनकी बातें सुनकर कियोल्सू सोचता है, अरे यार, ये तो बस एक नॉर्मल स्किल है जो गोबी पर इस्तेमाल करने से उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी बाकी प्लेयर आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे लगता है इस गॉब्लिन की लेवल कम से कम 50 है। तुम सही बोल रहे हो। इसी वजह से इविटोन गिल्ड इस गॉब्लिन से हार गई। उतने में कियोल्सू अपने सिस्टम विंडो से थोड़ा खाना निकालता है और उसे टाउन के बाहर फेंक देता है। उस खाने के पीछे पीछे गोबी भी टाउन से बाहर चला जाता है और उसके बाहर जाते ही कियोल्सू टाउन का गेट बंद कर देता है। ये सब देखकर टाउन के सारे प्लेयर कियोल्सू की जय जयकार करने लगते हैं। इस सब के बाद कियोल्सू राहत की सांस ले ही रहा था कि उतने में वो लड़की फिर से उसके पास आती है। मुझे बचाने के लिए थैंक यू, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं किसी को भी तुम्हारे और उस गॉब्लिन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, अगर तुमने किसी को भी इस सब के बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। कियोल्सू की बात सुनकर वो लड़की फिर से बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी कुछ देर बाद कियोल्सू मस्त अपने होटल रूम में आराम कर रहा होता है, पर उतने में उसे याद आता है कि गॉब्लिन किंग ने खुश होकर उसे गॉब्लिन कॉइन्स दिए थे। तो वो अपनी सिस्टम विंडो खोलकर उन्हें चेक करने लगता है, तो उसे गॉब्लिन स्किल्स शॉप मिलती है, जिससे कियोल्सू एक नॉर्मल स्किल खरीदा है जिसका नाम असेंबले है। उसे इस्तेमाल करते ही गॉब्लिन जो टाउन के बाहर था, वो उसके पास टेलीपोर्ट हुआ। अचानक उस गोबी को अपने सामने देखकर कियोल्सू शॉक हो जाता है। तो ये बस एक नॉर्मल समन स्किल है। अरे यार, अगर किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। कियोल्सू की बात सुनकर गोबी वहां से जाने लगता है, पर तभी कियोल्सू उसे रोक लेता है। अबे चूतिया गॉब्लिन, तू कहीं नहीं जा सकता। अगर तू बाहर गया तो तू पूरे टाउन को खत्म कर देगा। तभी कुछ देर बाद रात के टाइम पर हमें दिखता है कि कियोल्सू और गोबी दोनों साथ ही में हैं। तभी गोबी को देखकर कियोल्सू सोचता है, तुम्हारी आज कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने तुम पर अटैक किया। तुम्हारे तरफ देखकर लगता है तुम्हारी लाइफ भी मेरे जैसे ही बहुत घटिया रही होगी, पर अब से हमें दोनों साथ ही में रहेंगे, तो गोबी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अगले मॉर्निंग हमें इविटोन गिल्ड के प्लेयर्स दिखते हैं जिन्हें कल गोबी ने एलिमिनेट कर दिया था, और आज उन्होंने ही कियोल्सू को उनके गिल्ड में बुलाया है। तो आगे स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, और मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर काम कर ही रहा हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए अपना और आपके दोस्तों ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।